आज जो जमाना है, जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत बढ़ी है, जिस तरह से जो है वेब मीडिया की ताकत बढ़ी है और जिस तरह से सोशल मीडिया की ताकत बढ़ी है, पुराने जमाने में शायद ये चलता था कि एक जगह एक घोषणा करके भुला दें और दूसरी जगह जाकर के फिर वैसी घोषणा कर दें। लेकिन जब पंजाब की माताओं बहनों का दर्द और उनके साथ में जो धक्का और धोखा हुआ है, अब गुजरात और जो है हिमाचल प्रदेश की माताओं बहनों के साथ में सिर्फ वैसे ही सब्ज बाग दिखा करके धोखा किया जा सकेगा, इसकी संभावना मुझे 1% भी नहीं दिखाई देती। और इसीलिए मैंने अपनी बात रखते हुए प्रारंभ में कहा था कि हम अपनी विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन आप मित्रों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप भी उसमें अपनी भूमिका निभाइए, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए। और दूसरा विषय जो आपने फ्रीबीज को लेकर के रखा है, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की विवेचना हो रही हो तब मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा। मेरे जो मेरा दायित्व है उसकी गरिमा के अनुरूप। लेकिन निश्चित रूप से देश की चिंता का विषय है और जिस तरह से इनके कारण से जो है सरकारों के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। आज देश के ऐसे प्रदेश, जिन प्रदेशों ने इस तरह के फ्रीबीज की डिलीवरी की बात की, अब वो आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया है। तमिलनाडु में एक विधायक अभी विधानसभा के चुनाव के समय में उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की कि मैं 1 करोड़ रुपए हर फैमिली को दूंगा, हर बिजनेस करने वाले बच्चे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, इसको इंश्योर करूंगा, चांद पर जाकर के 3 महीने हॉलीडेज बिताने के लिए जो है आपको व्यवस्था करूंगा, हर गांव जो है गांव में एक पार्क बनाऊंगा और उसमें जो है आइस स्केटिंग हो सके उसके लिए वहां पे जो है बर्फ की व्यवस्था करूंगा। ऐसी घोषणाएं अब यहां तक पहुंच गया। तो अल्टीमेटली जो प्रारंभ हुआ कोई जमाने में तमिलनाडु से कि हम 4.5 किलो राइस 1 रुपए में देंगे, वहां से प्रारंभ होकर हम इस मुकाम तक पहुंच गए और जिन राज्यों ने आंख मीच करके इसको इंप्लीमेंट किया, आज उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आज पंजाब इन सब कारणों से ही देश में सबसे ज्यादा डैप्ट जीडीपी रेशो वाला प्रदेश बन गया है। पंजाब में बच्चा पैदा होता है तब कर्जे की टोकरी जो है गठरी लेकर के अपने सिर पर पैदा होता है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय के समाधान के लिए सभी जागरूक नागरिकों को इस दृष्टिकोण से विचार करना ही चाहिए। एक मिनट पहले, इधर से पहले एक वन बाय है वो काफी ज्यादा अभी सुर्खियों में है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? और आज सुबह ही तरनतारन में एक चर्च में भी तोड़फोड़ हुई है। देखिए, पंजाब की धरती, मैं बहुत सम्मान के साथ में इस धरती के लिए एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं पंजाब में बैठ करके आपने मुझे ये प्रश्न किया, इसलिए मैं ये उत्तर दे रहा हूं। ये वो धरती है जिस धरती ने धर्म की ध्वजा को ऊपर रखने के लिए, धर्म का झंडा बुलंद रहे इसके लिए अपनी पीढ़ियों को कुर्बान किया। गुरुओं ने अपने बच्चों को कुर्बान जो है दीवार में चुनना स्वीकार किया, आप हंसते हंसते अपने गले कटवा दिए, तोप के सामने बंद करके उड़ना स्वीकार किया, लेकिन धर्म की ध्वजा को झुकने नहीं दिया। उस प्रदेश में यदि लालच के दम पर, इंसेंटिव के दम पर, झूठे वादों के दम पर अगर धर्म परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर विचार भी करना चाहिए, चिंता भी करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो गैर कानूनी रूप से होती हैं, कानूनी रूप से होती हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको रोकने के लिए अगर किसी गैर कानूनी तरीके को अख्तियार किया जाता है, अपनाया जाता है, उसको रोकना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना ये राज्य सरकार का पहला दायित्व होना ही चाहिए। उनको तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के दोनों विषयों पर अपने जो है एक्ट अपॉन करना चाहिए। सर, आपने बोला था कि सभी विधानसभा देखो, ये लड़ाई हो जाएगी, एक 1 बाय 1 चल रहा है, अभी इधर से नहीं, पहले इधर से एक हाँ भाई साहब का, भाई साहब सर, मेरा एक सवाल है। आप पंजाब में कह रहे हो कि इस बार जो लोकसभा आएगी उसमें हमारे अच्छे नतीजे आएंगे, अगली बार आप पंजाब में विधानसभा जीत सरकार बनाने की चाहवान हो, पर जो पंजाब का किसान है वो आज भी बीजेपी के खिलाफ दोबारा खड़ा हो रहा है। वो जो उनका आंदोलन था, जो उनकी मांगे थी, वो अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई। उसको आप किस संदर्भ में देखते हो? देखिए, जिस तरह का वायुमंडल उस समय में किसान आंदोलन के समय में बनाया गया था, जो बीती हुई बात है, मैं बहुत अब उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहता, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक कदम पीछे लिया, उसके बाद विधानसभा चुनाव में
चुनाव से पहले किसान आंदोलन में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर से निकलना संभव नहीं था, गांव में जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।